तो बच्चों देखिए यहाँ पर ओस्वाल्ड का जो तनुता नियम है, ये सबसे पहले हम बात करें तो ये बच्चों क्या होता है, ये सिर्फ दुर्बल वैद्युपट्टे पदार्थों पर ही लागू होता है, प्रबल पर ये कभी भी लागू नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो नियम है अपने पास में, ये केवल क्या है, केवल मात्र प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थों पर होता है, पदार्थों पर होता है। ठीक है, और प्रबल के नहीं, दुर्बल के में यहाँ पर हमने गलत किया इसको, प्रबल नहीं, प्रबल पे तो होता ही नहीं है, किस पर होता बच्चों, ये दुर्बल पर होगा। तो यहाँ पे नोट कीजिए किस पर होगा, ये मात्र दुर्बल पर होता है, प्रबल पर तो ये कभी लागू होता ही नहीं है ना। तो केवल मात्र क्या होता है बच्चों, केवल दुर्बल वैद्युपट्टे पदार्थ पर लागू होगा, प्रबल पे कभी भी लागू नहीं होता है। और दुर्बल वैद्युपट्टे पदार्थ जिनका आयनीकरण क्या होगा बच्चों, जल के अंदर या किसी विलेन के अंदर 100% कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो ओस्वाल्ड का नियम था, ये हमेशा क्या होता है बच्चों, हमें यहाँ पर दुर्बल वैद्युपट्टे पदार्थ पर ही लागू करना है, प्रबल के ऊपर ये कभी भी लागू नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसकी कि दुर्बल वैद्युपट्टे पर ये लागू होगा। अब बच्चों ये क्या बोलते हैं, देखिए ये क्या कहते हैं हमसे यहाँ पर, जो कहते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है, जो ये कहते हैं हमसे कि हमारे जो ओस्वाल्ड है वो तनुता नियम केवल दुर्बल वैद्युपट्टे पदार्थों पर लागू होगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। और जो साथ ही बोलते हैं, इनका जो स्टेटमेंट है, ये कथन है, वो क्या है, इनका कथन है कि बच्चों कि अनंत तनुता पर यदि बात करें, है ना, अनंत तनुता पर यदि मैं बात करता हूं तो दुर्बल वैद्युपट्टे पदार्थों का जो वियोजन है, जो अल्फा की जो मात्रा है जो क्या होती है, वहां पर बढ़ने लगती है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहा वो हमने यहाँ पर नोट किया। यहाँ पर इन्होंने जो स्टेटमेंट कहा या जिनका जो कथन है वो हमें यहाँ पर नोट करते हैं। पहले कथन के अनुरूप ये बोलते हैं तनुता पर, है ना, अनंत तो नहीं करेंगे हम, तनुता पर, डायल्यूशन पर क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थों के वियोजन की मात्रा की क्या होती है बच्चों पर, बढ़ने लगती है, की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, यदि आप उनको तनु करोगे, ज्यादा तनु करते जाओगे तो उनके जो वियोजन की मात्रा होगी बच्चों अल्फा, वो क्या होगी, हमेशा वहां पर बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, ऐसा कहा था बच्चों किसने, ओस्वाल्ड ने यहाँ पर हमें ऐसा कहा। बच्चों हम आगे चलें तो देखिए यहाँ पर मान के चलते हैं हमारे पास में एक यहाँ पर वैद्युपट्टे पदार्थ है, जिसके लिए हम देखते हैं तनुता का नियम को देखते हैं। बच्चों हमने यहाँ पर लिया कि माना कि अपने पास में एक ए, एक बी, यहाँ पे एक जलीय माध्यम में एक हमारे पास में का लवण है, और यदि लवण को बच्चों हम जल में घोलते हैं तो यहाँ पर जो आयन बनेंगे वो हमें आयन प्राप्त होंगे, कौन कौन से, हमें आयन होंगे यहाँ पर A+ आयन जलीय माध्यम में, ओके, और यहाँ पर मिलेगा मुझे क्या, B- आयन जलीय माध्यम में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पानी में घोलने पर हमें इस प्रकार से दो आयन प्राप्त हो जाते हैं। मान लेते हैं कि जब हमने प्रारंभ में जो हमने लवण लिया है इसकी जो सांद्रता है प्रारंभ में वो कितनी थी बच्चों, यहाँ पर 0 थी। ठीक है, तो अभी आपने नोट किया कि जो सांद्रता प्रारंभ में है ना, सांद्रता ले रहे हैं यहाँ पर कौन सा, प्रारंभ में हम ले रहे हैं, प्रारंभ में हमने लिया कितनी मान के चले बच्चों, हम यहाँ पर इसकी C मान लेते हैं। और जब यहाँ पर जब उसको हमने घोला नहीं है पानी के अंदर तो ये कितना प्राप्त होगा, हमें ये मुझे प्राप्त होगा 0 0 प्राप्त होगा। ठीक है, 0 0 मुझे यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है। अब बच्चों आगे चलें, अब क्या आपने पानी में इसको घोल दिया, पानी में घोलने पर बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, जो C मात्रा थी, जो इसकी सांद्रता है बच्चों C, उसमें से कुछ भाग इसका क्या हुआ, वियोजित होने वहां पर लग गया, कुछ भाग क्या हुआ बच्चों वहां पर वियोजित होने वहां पर लगा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर वियोजन की डिग्री मतलब डिसोसिएशन की जो डिग्री है वो किस पास से काउंट करते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पर जब हमने इसको तनु किया, पानी डाला इसके अंदर, तो यहाँ पर कुछ अंश इसका वियोजित हुआ, तो यहाँ पर A और B कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें तो तनुता पर देख रहे हैं, तनुता पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पास हुआ C अल्फा। ठीक है, मतलब C का इतना पार्ट क्या हुआ बच्चों यहाँ पर वियोजित हुआ, और वियोजित पार्ट को मैंने फिर C में से घटाया तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर AB कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास है बच्चों C अल्फा, और यहाँ पर यदि हम आगे चलें तो ये कितना बनेगा, ये अपने पास बनेगा बच्चों कितना, ये बनेगा C अल्फा बन जाएगा, क्योंकि इतना ही भाग यहाँ पर वियोजित हुआ है, यहाँ पे भी इतना भाग वियोजित हुआ है, तो दोनों बन जाएंगे बच्चों कितना, C अल्फा यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों यहाँ पर लॉ ऑफ पास एक्शन आ जाते हैं।
लॉ पास सेक्शन मतलब द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार यदि हम यहाँ पर देखें तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम बच्चों यहाँ पर लगा सकते हैं, और द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम हम यहाँ पर लगाते हैं तो मुझे यहाँ पर के का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर के हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर के का मान देखा बच्चों। के का मान जो हम यहाँ पर निकाले वो हमेशा साम्य अवस्था पे निकालते हैं। यहाँ पर हमने साम्य अवस्था का चिन्ह भी लगा रखा है, इसको भूलिएगा नहीं, है ना। तो के का मान कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पर के का मान निकालेंगे हम यहाँ पर साम्य पर ए की जो सांद्रता है वो लिखेंगे, इसका जो सक्रिय द्रव्यमान है वो नोट करेंगे, और बी का जो सक्रिय द्रव्यमान है वो भी यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बटा कर देंगे इसका बच्चों यहाँ पर जो अपने पास में क्रियाकारक था, प्रारंभ जो क्रियाकारक था उसके यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान नोट करेंगे। तो बच्चों अपने पास में यहाँ पर मान रखने पे क्या प्राप्त होगा? यदि मैं यहाँ पर मान रखता हूँ तो क्या बराबर अपने पास होएगा कितना? सी एल्फा इंटू सी एल्फा बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए बी। देखिए ए बी पर कितना है? ए बी की हम बात करें यहाँ पर तो हमें दिखाई दे रहा है बच्चों कितना? सी और ये अल्फा में दिखाई दिया, राइट। तो यहाँ पर हमें के का मान यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पे यदि हम आगे चलें तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ किस प्रकार से, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ। आगे इसके बाद में जो आएगा अपने पास वो आएगा सी एल्फा, कितना कर दूँ इसको? कर दूँ यहाँ पर 2, ये हमने 2 कर दिया, इसको 2 कर दिया। यहाँ पर जाएगा अपने पास में कितना? ये अपने पास होगा सी 1 माइनस एल्फा, राइट। सी 1 माइनस एल्फा, सी से सी मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पर। तो फाइनली कितना बच्चा अपने पास में? फाइनली यहाँ पर अपने पास जो बच्चा उसको लिख देता हूँ मैं। फाइनल अपने पास बच्चे का सी यहाँ पर गया, ये यहाँ से गया, तो अपने पास बच्चा सी एल्फा स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस एल्फा पर अपने पास बच जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम आगे चलें, यदि हम आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर जो एल्फा है माना कि बहुत कम यहाँ पर वियोजित हुआ है, मतलब यहाँ पर जो पदार्थ का जो दुर्बल विद्युत पदार्थ है उसका वियोजन यहाँ पर काफी कम हुआ है। यदि काफी कम होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एल्फा का मान यदि बहुत कम है, बोल सकते हैं कि 1 माइनस एल्फा बहुत कम है, इसका मान बहुत कम है, मतलब एल्फा का मान वो बहुत कम है। बहुत कम होगा तो ये क्या होगा बच्चों? ये लगभग बराबर किसके चला जाएगा? 1 के बराबर चला जाएगा। यदि ये 1 के बराबर चला जाता है तो बच्चों यहाँ पर मुझे के का मान क्या मिलेगा? के बराबर मुझे मिल जाएगा सी एल्फा स्क्वायर के मुझे यहाँ पर बराबर प्राप्त हो जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पर जो के है वो किसके बराबर होगा बच्चों? यहाँ पर सी एल्फा स्क्वायर के यहाँ पर बराबर हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। यदि मैं एल्फा का मान यहाँ पर निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकते हैं? यदि मैं यहाँ पर वियोजन की मात्रा निकालना चाहता हूँ तो वियोजन की मात्रा कैसे निकलेगी? अपने पास में ये अपने पास में एल्फा बराबर ये अपने पास में के बटा सी, और ये उसका होगा वर्गमूल हमने निकाल दिया है। तो केल एल्फा की मात्रा बच्चों हम यहाँ पर अंडर रूट के अपन सी से यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अपने पास जो एल्फा का मान आ रहा है वहां पर देखिए के तो क्या बच्चों यहाँ पर? के तो यहाँ पर स्थिरांक है, ठीक है। के तो यहाँ पर अपने पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो एल्फा का मान है बच्चों वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है व्युत्क्रमानुपाती है किसके? ये हो गया 1/1 अंडर रूट सी के यहाँ पर हमें व्युत्क्रमानुपाती दिखाई देता है, ठीक है। साथ ही बच्चों यदि हम आगे देखें तो यहाँ पर हम जानते हैं बच्चों सी जो होता है वो किसके बराबर होता है? सी होता है अपने पास में समानुपाती होता है आयतन के, ठीक है। सी समानुपाती किसको होता है? आयतन को होता है। तो यहाँ पर मैं आगे लिख सकता हूँ जिससे हम जानते हैं कि सी समानुपाती होता है किसके बच्चों? आयतन के होता है, ठीक है। आयतन बढ़ेगा सांद्रता वहां पर कम होती है। तो यदि मैं यहाँ पर सी की जगह लिख देता हूँ बच्चों किसको? 1/v को लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? अल्फा की मात्रा मिल जाएगी, ठीक है। तो सी की जगह पर आप लिखिए बच्चों कितना? 1/v लिखेंगे तो हमें अल्फा बराबर क्या मिलेगा? अल्फा समानुपाती हो जाएगा किसके? अंडर रूट यहाँ पर v के हो जाएगा। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुका है कि यदि मैं आयतन को बढ़ाता हूँ यदि मैं आयतन को बढ़ाता हूँ तो बच्चों यहाँ पर अल्फा का जो मान होगा वो क्या होगा? यहाँ पर बढ़ने लगेगा। अल्फा का मान क्या होगा बच्चों? यहाँ पर बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि ओस्टवाल्ड ने दुर्बल विद्युत पदार्थ थे उनमें ये बताया कि यदि आपको वियोजन की मात्रा बढ़ानी है तो वो तनुता पर ही क्या होती है बच्चों? बढ़ने लगती है। यहाँ से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं ना। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मुझे एक तो सूत्र ये वाला याद रखना है कि यहाँ पर के बराबर क्या होता है? सी एल्फा स्क्वायर होता है। एक मुझे यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर एल्फा बराबर कितना होता है बच्चों? डायरेक्टली समानुपाती होगा v के अंडर रूट के वर्गमूल के समानुपाती हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों अपने पास में किसका? ओस्टवाल्ड का तनुता नियम का हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे चले तो आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा? आगे चलते भाई, आगे हम चले तो बच्चों यहाँ पर हम सामना करते हैं आप किसका? ओस्टवाल्ड तनुता नियम के अनुप्रयोग का। भाई इसको पढ़ने से हमें यहाँ पर कौन कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है? हम दुर्बल जो विद्युत पदार्थ है उनके लिए हम कौन कौन सी चीजों की यहाँ पर गणना अब आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं बच्चों यदि हम यहाँ पर अनुप्रयोग की बात करें तो काफी सारे अनुप्रयोग हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। काफी सारे अनुप्रयोग हमें मिलेंगे। जैसे पहला अनुप्रयोग हमें मिला जो के नियतांक था उसका जो मान अभी मुझे प्राप्त हुआ है वो कितना मिला? मैं बच्चों में यहाँ पर हमें के सी एल्फा प्राप्त होता है, ठीक है। याद है ना आपको? कहा लिखा था हमने यहाँ पर लिखा है के सी एल्फा में यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर अनुप्रयोग की बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम काफी चीजों की तुलना कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पाते हैं, नंबर 1 पाते हैं, हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर k बराबर सी अल्फा स्क्वायर के होता है। ये पॉइंट तो मुझे यहाँ पर ध्यान रखना ही होगा। ओके, तो यदि हम आगे चलें तो देखिए यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर चाहता हूं कि मेरे पास में कोई भी एक क्षारीय क्या दुर्बल अम्ल है, ठीक है, एक क्षारीय क्या बच्चों अपने पास में यहाँ पर दुर्बल अम्ल यहाँ पर अपने पास है, और यदि मैं उसके लिए यहाँ पर Ka का मान निकालना चाहता हूँ, Ka का मीनिंग क्या हुआ कि वहां पर जो अपना अम्ल है उसका वियोजन का स्थिरांक में वहां पर निकालना चाहता हूं, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा वहां पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम K का मान निकालना सीखते हैं कि K का मान हम बच्चों यहाँ पर दुर्बल क्षार के लिए, दुर्बल अम्ल के लिए किस प्रकार से वहां पर ज्ञात कर पाएंगे। तो K का मान कैसे निकालते हैं, K का मान, ठीक है, K का मान देख रहे हैं इसके लिए, एक क्षारकीय अम्ल के लिए, ठीक है, एक क्षारकीय अम्ल के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर K का मान, और इस प्रकार से मैं यहाँ पर Kb भी निकालूंगा मैं। Kb क्या होगा बच्चों यहाँ पर, वो होगा अपने पास में एक क्षारकीय अम्ल हो गया, यहाँ पर ये हो गया एक अम्लीय है ना, अम्लीय क्षार के लिए, ये लिख देना, इसको सही कर देते हैं, इसको ये यदि वाला आता है, ये एक अम्लीय क्षार के लिए। तो पहला अनुप्रयोग बच्चों में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम किसी भी अम्ल और क्षार के लिए Ka और Kb की गणना पर आसानी से कर सकते हैं। मान लेते हैं बच्चों अपने पास में यहाँ पर एक अम्लीय क्षार है ना, बताओ अम्ल के रूप में लिख रहे हैं, जो वहां पर एक एक्सप्रेशन देता होगा, उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने कोई भी एक नोट किया, मानते हैं ये अपने पास में एक अम्ल है Hb, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन रखता है, यहाँ पर लिया हमने इसको एक्वस माध्यम में, जलीय माध्यम में, जल में घोलेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आयनों में टूटेगा H+ आयन के अंदर, और क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर, ये बनेगा B- आयन यहाँ पर बन जाएगा, है ना। ध्यान रखें जो भी आपके पास में अम्ल है बच्चों, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पर दुर्बल प्रकार का होना चाहिए, प्रबल प्रकार पर हम ये नियम कभी भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यदि हम यहाँ पर देखें अम्ल के लिए बात करें तो जैसा भी हमने प्रोसेस देखा कि यहाँ पर मान लेते हैं प्रारंभ में जो सांद्रता थी इसकी, जो सांद्रता आपने देखी है वो थी यहाँ पर कितनी, वो अपने पास में है C लिया हमने यहाँ पर, C है, तो ये जब हमने पानी में नहीं डाला है तो कितना होगा, ये 0 होगा, और जब हम इसको हमने तनु कर दिया, तनुता पर देखते हैं, जब उसको तनु कर दिया है तो उसका अल्फा जो भाग है वो हुआ वियोजित, तो C का अल्फा भाग वियोजित हुआ, C का अल्फा भाग वियोजित हुआ, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास में क्या, C में से इसको माइनस कर देंगे तो उतना पास अपने पास में यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में तनुता पर C - C अल्फा Hb बचेगा, यहाँ पर अपने पास में कितना C अल्फा, यहाँ पे कितना बच्चों पर C अल्फा मिला। अब बच्चों ये अपने पास में क्या है, ये अम्ल है, कौन सा बच्चों, दुर्बल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल के लिए बच्चों यहाँ पर हम याद करेंगे क्या, कि यहाँ पर Ka याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में अम्ल के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये वियोजन स्थिरांक हमें मिल जाएगा। तो K क्या होगा यहाँ पर, दुर्बल अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक K यहाँ पर कहलाता है, और K का मान कैसे निकाल सकते हैं, इधर यहाँ पर लिखेंगे हम H+ का जो एक्टिव मास है ना, और यहाँ पर B- का जो एक्टिव मास है वो लिखेंगे, और साथ में यहाँ पे लिखेंगे बच्चों Hb का एक्टिव मास, मतलब सक्रिय द्रव्यमान हम यहाँ पे नोट कर देंगे, सक्रिय द्रव्यमान नोट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सा, द्रव्य अनुपातिक नियम के अनुसार नोट करें। तो जो K पे आते हैं, Ka बराबर क्या आएगा, K बराबर अपने पास जाएगा, यहाँ पर अपने पास आया C अल्फा, है ना, इंटू C अल्फा बटा कितना हो जाएगा, ये C अल्फा। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ Ka बराबर कितना हो जाएगा, K बराबर अपने पास मिल जाएगा बच्चों कितना, ये अपने पास हो गया C अल्फा स्क्वायर, एक C से C कैंसिल हो गया तो बचेगा यहाँ पर 1 - अल्फा यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या मिला, K बराबर मिल गया हमें C अल्फा स्क्वायर मिल गया। यदि यहाँ पर हम इसको माने कि यदि यहाँ पर 1 - अल्फा, मतलब अल्फा की जो मात्रा है वो काफी कम है, इतनी कम है कि वो लगभग 1 के बराबर आ रही है, तो 1 - अल्फा को बच्चों यहाँ पर हम कितने लिख सकते हैं, 1 से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक होगा K वो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, वो जाएगा C अल्फा स्क्वायर के बराबर मुझे प्राप्त हो जाएगा। राइट, तो हमने यहाँ पर K का गणना कर ली है बच्चों, ये इसका पहला एप्लीकेशन था। सेम इसी प्रकार से बच्चों यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, क्षार के लिए भी यहाँ पर इसकी गणना पर आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, क्षार के लिए कैसे करेंगे, मान के चलते हैं आपके पास में एक यहाँ पर क्या है, एक अम्लीय क्षार है आपके पास में, जिसे हमने यहाँ पे लिया, हम ले सकते हैं BOH प्रकार का एक क्षार है, दुर्बल होना चाहिए, आपने इसको जल में घोल दिया,
ये आप जिसको जल में घोलेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा क्या यहाँ पर B प्लस एन यहाँ पर OH माइनस आयन मुझे प्राप्त हो जाएगा, राइट। B प्लस और OH माइनस मुझे यहाँ पर आयन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें यहाँ पर तो अपने पास में मान लेते हैं प्रारंभिक जो सांद्रता है वो यहाँ पर थी इतनी, कितनी मानी हमने C मान ली है। और C मानने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रारंभ में 0 होगा, क्योंकि अभी आपने पानी में इसको घोला ही नहीं है प्रारंभ में। अब आप घोलेंगे, अब आप उसको तनु करेंगे, तनु करने पे क्या होगा बच्चों, तनुता पर ये वियोजित होगा। यदि वियोजित होता है तो यहाँ पर जो क्षार है उसका अल्फा भाग यहाँ पर हुआ वियोजित। यदि अल्फा भाग वियोजित हुआ तो C का अल्फा भाग हो गया वियोजित, तो कितना बचेगा बच्चों, C में से हमने यहाँ पर माइनस कर दिया तो ये मेरा अपने पास में कितना C अल्फा, ये कितना बचा अपने पास C अल्फा बना, ठीक है। अब यहाँ पर हम वापस द्रव्य अनुपात की रेखा लगा सकते हैं, इसमें हमने यहाँ पर बच्चों के लिए है, यहाँ पर हमने क्षार लिया है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर क्षार की बात करें तो यहाँ पर मैं काउंट करूंगा किसको, AB को काउंट करना सीखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पास होगा कितना, यहाँ होगा अपने पास B प्लस का एक्टिव मास मुझे लेना है, OH माइनस का मुझे यहाँ पर एक्टिव मास लेना है, बटा क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर जो क्षार लिया हमने दुर्बल क्षार उसका यहाँ पर हम लेंगे क्या, एक्टिव मास ले लेंगे, सक्रिय द्रव्यमान ले लेंगे। तो यदि आपने सक्रिय द्रव्यमान इसका लिया तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, सेम कहानी वही जो भी हमने प्रबल अम्ल की देखी है। ये आप बोलेगा अपने पास में C अल्फा और इंटू C अल्फा अपॉन कितना है C तनुता पे कितना आया C अल्फा, C माइनस C अल्फा बचेगा, ठीक है। एक से C कैंसिल हुआ, यदि एक से C कैंसिल हुआ तो बचेगा यहाँ पर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बच जाएगा। ये मिला मुझे KB का मान। और जैसे कि हम जानते हैं कि यदि अल्फा का मान बहुत कम है, यदि अल्फा का मान क्या बच्चों यहाँ पर बहुत कम है तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस अल्फा का मान बहुत कम है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपने अल्फा को बहुत कम वियोजित किया है। यहाँ पर जो क्षार है बहुत कम वियोजित हुआ तो है लेकिन बहुत कम हुआ, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि लगभग वो 1 के बराबर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों अपने पास मिलेगा फाइनली KB बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने रख दिया 1, ये मुझे मिल जाएगा C अल्फा स्क्वायर मुझे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने वियोजन स्थिरांक क्षार के लिए भी निकाल लिया है और दोनों का मान जो होते हैं वो जो यहाँ पर हमें सेम यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों ये था इसका पहला एप्लीकेशन। ऐसे बच्चों यहाँ पर हम 1 2 3 4 4 एप्लीकेशन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलो एप्लीकेशन का जो सूत्र है वो क्या प्राप्त होता है हमें वो हम यहाँ पर देखेंगे, कोई डेरिवेशन में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सूत्रों पर ध्यान देना है कि यदि हम यहाँ पर K निकालते हैं, ध्यान रखेंगे कि बच्चों K यहाँ पर क्या है यहाँ पर दुर्बल अम्ल का क्या बच्चों यहाँ पर ये आयनन स्थिरांक होता है, ठीक है, आयनन स्थिरांक होता है। और यहाँ पर जो KB है वो क्या बच्चों यहाँ पर ये अपने पास में क्या है, दुर्बल क्षार का आयनन स्थिरांक होता है, ये ध्यान रख दें, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। KB क्या है, ये अपने पास है दुर्बल क्षार का आयनन, है ना, इसको नाम दिया हमने आयनन स्थिरांक। और यहाँ पर जो हमें मिला है K वो क्या बच्चों, दुर्बल अम्ल का आयनन स्थिरांक होता है, तो ये हमने बच्चों यहाँ पर इसका पहला एप्लीकेशन यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। बच्चों इस प्रकार से एप्लीकेशन को देखते हुए हम आगे चले तो बच्चों यहाँ पर ऑस्वाल्ड के तनुता नियम से हम यहाँ पर अम्ल और क्षार दोनों के लिए H+ आयन या OH- आयन की यहाँ पर गणना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। साथ बच्चों यहाँ पर हम pH की वैल्यू भी यहाँ पर याद कर सकते हैं ना, तो सबके यहाँ पर सूत्र होते हैं, डेरिवेशन से यहाँ पर सूत्र आते हैं, देखते हैं कौन कौन सूत्र में यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक एप्लीकेशन को तो हमने डिटेल से पढ़ लिया है, ठीक है। आगे चले तो बच्चों यहाँ पर अपने पास जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर कौन कौन से, नंबर 1 पाते हैं। नंबर 1 ये भी हमने स्टडी किया है कि यहाँ पर मैं आयनन स्थिरांक याद करूंगा दुर्बल अम्ल के लिए तो होगा C अल्फा स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर क्षार के लिए याद करते हैं तो KB क्या होगा बच्चों, C अल्फा स्क्वायर होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर हम H+ आयन याद करते हैं बच्चों दुर्बल किसके लिए, दुर्बल अम्ल के लिए, तो मुझे कितना मिलेगा, वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा कितना मिला भाई यहाँ पर C अल्फा, या उसको लिख सकते हैं हम Ka इंटू C के द्वारा भी इसको हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर सेम कहानी, यहाँ पर यदि हम OH- आयन की सांद्रता निकालें तो बच्चों यहाँ पर दुर्बल क्षार के लिए मुझे मिलेगी KB इंटू C, ये यहाँ पर इनके अनुप्रयोग है, ये डेरिवेशन से मुझे प्राप्त होते हैं ना। उच्च यदि यहाँ पर मैं pH को निकालता हूँ तो pH निकालने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है माइनस log H+ आयन, pH के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और जब हम फॉर्मूले को काम में लेंगे तो बच्चों यहाँ पर मुझे मिलेगा एप्लीकेशन नंबर 4 है ना, ये होगा pH, और pH निकालने का सूत्र मिलता है मुझे, वो कितना मिलता है 1/1/2 pKa ओपन कितना मिलेगा बच्चों, -1/2 log C। यहाँ पर अपने पास क्षार के लिए यदि मैं pH निकालूंगा तो सूत्र क्या आएगा 1/2 pKb -1/2 log C, ठीक है बच्चों। ये इसके 4 एप्लीकेशन होते हैं, चारों के सूत्र आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ये काफी काम के होंगे, ठीक है।
सूत्र से हमारा पूरा काम चल जाएगा। अब मैं किसी भी क्षार के लिए यहाँ पर चारों चीजों की गणना आसानी से कर सकता हूँ, या अपने पास किसी भी प्रकार का अम्ल हो, क्षार हो, तो हम चारों चीजें यहाँ पर गणना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम तो ध्यान से देखिएगा कि ये ऑस्वाल्ड के तनुता नियम के अनुप्रयोग थे, है ना। अब मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक, ठीक है, आयनन है ना, आयन ही है बच्चों, ये आयनन है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार को आपने जल में घोल दिया, अब वहां पर उसका आयनन होगा, क्या अधिक होगा, क्या कम होगा, उसको प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, इसमें हम यहाँ पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं। नंबर 1 पर है ताप। बच्चों देखिए यहाँ पर ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है। यदि आपने विलयन का ताप बढ़ाया तो बच्चों क्या होगा, आयनन टूटेंगे, उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो टूटेगा, और टूटेगा तो वो अधिक आयनों में वियोजित हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ताप बढ़ाने पर क्या होता है, उनका वियोजन भी बढ़ जाता है, अल्फा का मान वहां पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये प्रश्न ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, तो इस पर ध्यान देंगे कि आयनन की मात्रा बढ़ेगी ताप बढ़ाने पर। तो जो नेक्स्ट पर रखा है, यदि हम तनुता करें, यदि हमने यहाँ पर उसका आयतन बढ़ा दिया है, विलयन का आयतन बढ़ा दिया है, तो जितना हम तनुता करेंगे, जितना हम तनुता बढ़ाएंगे, उतना यहाँ पर अल्फा का मान भी बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार के रिलेशन अभी देखा था, तो तनुता बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अल्फा का मान बढ़ेगा, तो सांद्रता बच्चों क्या होगी, वो यहाँ पर कम होती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये 3 पार्ट हमने लिखे यहाँ पर। और नेक्स्ट में पाते हैं बच्चों, ये हुआ ताप, ये हुआ तनुता। यदि नेक्स्ट में पाए वैद्युत की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं होता बच्चों, प्रकृति होता है ना, प्रकृति है, ये होता प्रकृति। ठीक है, प्रकृति के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर वैद्युत की प्रकृति के बारे में बात करें कि प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए, तो बच्चों प्रकृति पे आते हैं। तो नंबर 1 पाते हैं कि प्रबल वैद्युत आपने लिया, प्रबल तो क्या है, हमने पढ़ा है कि पूर्ण रूप से वो 100% क्या होगा बच्चों, वहां पर आयनीकृत हो जाएगा, पूर्ण रूप से वो आयनीकृत वहां पर होगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पर उनका जो आयनीकरण है, आयनन है, वो 100% यहाँ पर होता है। और यदि आपने बच्चों दुर्बल लिया है, तो दुर्बल वैद्युत की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि वो पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होता, मतलब वो 100 से थोड़ा कम वहां पर रहेगा। तो हमने यहाँ पर देखा इसका जो आयनन है, इन्हें अल्फा का जो मान है वो यहाँ पर हमें 100 से कम ही प्राप्त होता है। ठीक है, जो हम आगे चले तो आगे हमें एक और फैक्टर मिलेगा यहाँ पर, विलायक की प्रवृत्ति नहीं होता, प्रकृति होता है ना, प्रकृति। ये क्या अपने पास प्रकृति लिखा हमने, प्रकृति है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट है ना, विलायक की प्रवृत्ति की बात करें बच्चे। देखिए यहाँ पर जो आप वैद्युत पदार्थ को, चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, आप उसको घोलने का आप विलायक के अंदर खोल रहे हैं। ठीक है, अब विलायक कैसा होना चाहिए बच्चों, क्या हर एक विलायक में घुल जाएगा, नहीं बच्चों। आप तो ध्यान देंगे, हमें बच्चों ऐसा विलायक लेना है जिसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है ना, मतलब आप बोल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, द्विवैद्युत नियतांक का मान क्या होगा बच्चों, वहां पर अधिक होगा। जिसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बच्चों वहां पर मान अधिक होगा, वो अच्छा विलायक माना जाएगा। जैसे कि जल सबसे अच्छा सार्वजनिक क्या होता है बच्चों, विलायक होता है, क्योंकि उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बच्चों कितना होता है, वो तो अपने पास में 81 होता है। ठीक है, 81 से यदि किसी का कम होगा तो वहां पर विलायक क्या होगा बच्चों, बेकार होगा, उसमें वहां पर अपना अपघट्य घुल नहीं पाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर नोट किया कि इसका जो परावैद्युत स्थिरांक है म्यू, जिसका बात कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है, वो क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर वो यहाँ पर होना चाहिए किस प्रकार का, वो उसका मान होना चाहिए यहाँ पर अधिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं बच्चों कुछ विलायक दे रखे। सबसे बेस्ट विलायक कौन सा है, H2 है, सिंपल वाटर। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको हम 5 से नोट करते हैं वो होता है बच्चों 81। भारी पानी D2O, इसका कितना होता है बच्चों पास 79 है। बेंजीन 2.5, कार्बन टेट्राक्लोराइड 0। तो यदि हम यहाँ पर बच्चों विद्युत पदार्थ को CCl फॉर्म में घोलने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी घुलेगा नहीं, वो हमेशा अघुलनशील रहेगा, क्योंकि उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत स्थिरांक का मान 0 है। ठीक है, सबसे अधिक किसका है, यहाँ पर हमने दिखा किसका, वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते बच्चों, ये तो हुआ आयनन को प्रभावित करने वाले कारक, कि आयनन ज्यादा कब होगा और आयनन कम कब होता है। ठीक है, आगे चलें तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया जा रहा है, बच्चों में यहाँ पर हमें दिया जा रहा है एक न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर अपने पास में, इसको क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में हमें दिया जा रहा है नंबर 1 पर कि 10 की पावर -2 है m, बोला रहे SCN का अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। मुझे यहाँ पर मुझे अल्फा मान का मान याद करना है, और H+ की जो सांद्रता मुझे दे रखी है वो दे रखी है 10 की पावर -3 यहाँ पर मुझे दे रखी है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हम अल्फा का मान यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों। यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए जो H+ के जो सांद्रता हमें दे रखी हो, और यदि हमें पूछा जा रहा है कि अल्फा का मान निकालिए, तो उसका सूत्र यहाँ पर बच्चों किस प्रकार होगा, आइए देखते हैं कहाँ पर गया भाई। यहाँ पाते हैं हम,
ये अपने पास में बच्चों सूत्र दे रखा ना, तो देखिए H प्लस साइन दे रखा है और मुझे यहाँ पर अल्फा का मान याद करना है, तो हमारे पास में यहाँ पर इस प्रकार का सूत्र यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सूत्र से हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको। हम आगे चलें, हमारे पास था प्रश्न किधर गया भाई, प्रश्न ये है आपके पास में। तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, सांद्रता आपको दे रखी है बच्चों अपन, ठीक है, अल्फा का मान दे रखा है, तो हम यहाँ पर इजीली अल्फा निकाल सकते हैं। तो हमने नोट किया इस प्रश्न के अंदर हमें पता लगा, इस प्रश्न के अंदर हमें पता लगा कि यहाँ पर H प्लस जो आयन है उसकी जो सांद्रता दे रखी है वो कितने दे रखी है, मान कितना दिया 10 की पावर -3 में दे रखा है ना। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, अल्फा का मान निकालना है, अल्फा का मान मुझे निकालना है। सूत्र हमारे पास क्या होता है, सूत्र हमारे पास होता है, ये अपने पास होगा H प्लस अम्ल है बराबर क्या होगा बच्चों, C अल्फा के ये हो जाएगा। ठीक है, C अल्फा के बराबर ये चला जाएगा। यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, C अल्फा मुझे यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर यदि हम अल्फा का मान निकालते हैं तो किस प्रकार से निकाल पाएंगे, दोनों की वैल्यू को रख दीजिएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें जो C है सांद्रता है वो कितनी है, वो दे रखी है यहाँ पर 10 की पावर -2 मुझे दे रखी है। आइए मान रखते हैं, यहाँ पर H प्लस आयन का जो मान है वो आपके पास -3 है, C का मान कितना मिला 10 की पावर -2 मोलर है, अल्फा यहाँ पर हमें निकालना है। तो यदि हम अल्फा का मान निकालते हैं तो बच्चों मुझे मिल जाएगा कितना, मिलेगा मुझे 10 की पावर -3 और बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 10 की पावर -2 है ना। तो हमें अल्फा मिला यहाँ पर फाइनली कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे यहाँ पर अल्फा बराबर होगा आपके पास में 0.1। ठीक है, तो जो एक यदि हमने माना है, ठीक है, एक यदि हमने माना है तो इसमें 0.1 क्या होगा जो वियोजित हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर लें अल्फा का मुझे यदि परसेंटेज निकालना हो तो बच्चों कितना मिलेगा, मुझे ये मिलेगा एक में से 0.1 होगा अपने पास 10% यहाँ पर क्या होगा इसका वियोजन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर अल्फा का मान निकाल लिया है। अब बच्चों यदि कहा जाए कि आपको जब अल्फा मिल चुका है तो क्या आप वहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर के ए का मान निकाल सकते हैं क्या, के ए का मान बच्चों के क्या होता है, आयनन स्थिरांक है, किसके लिए, अम्ल का वहां पर हमें याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये तो काउंट कर लिया है, अब मैं यहाँ पर याद करता हूँ किसका मान, के ए का मान भी चलो लग गया, यहाँ पर याद कर लेते हैं। ठीक है, मुझे के का मान अभी हमने निकाला था, के का सूत्र क्या मिला था हमें, अम्ल के लिए, दुर्बल अम्ल के लिए मिलता है के बराबर होता है आपके पास में C अल्फा स्क्वायर होता है। ठीक है, C अल्फा स्क्वायर होता है, C का मान दिया हुआ है आपको, हाँ भाई दिया हुआ है, कि अल्फा का मान दिया हुआ है, कि अल्फा का मान मुझे अभी प्राप्त यहाँ पर हो चुका है, तो अब आप के ए का मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, वही देखते हैं के का मान कैसे निकलेगा बच्चों पर, के का मान निकालते हैं, के का मान में दे रखा C कितना दिया हुआ है 10 की पावर -2 दे रखा है, और यहाँ पर अल्फा का मान कितना दिया बच्चों पर, हमें अल्फा का मान दिया यहाँ पर कितना, हमें दिया रखा है यहाँ पर कितना में 10% है, 10% की मीनिंग कितना हुआ 10 की घात 10 बटा सॉरी घात नहीं 200, और कितना हो गया ये 2 बार है क्या, 2 बार है भाई 10 बटा 100 हमने यहाँ पर नोट किया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, के का मान यहाँ पर अब आसानी से यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, हम इसको आगे सोल्व करें तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर के का मान मिल जाएगा, काटिए इसको जितना काट सकता है, हम इसको कैंसिल किया तो ये अपने पास हो गया, इससे ये कटा, इससे ये कटा है ना, कितना हो गया अपने पास में 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर C का मान देख लीजिए, C का मान सही लिखा ना हमने, C का मान हमने सही लिखा है यहाँ पर। तो चाहे यहाँ पर के ए का मान हमें कितना मिला, के का मान मिल जाएगा हमें जी ऊपर गया 10 की पावर कितना जाएगा 10 की घात पावर 4 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पर इस प्रकार से क्या मिला, हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो यहाँ पर हमने बच्चों के का मान निकाल लिया। अब मान के चलो आपको के का मान भी पता लग चुका है, यदि यहाँ पर आपको के का मान भी पता है, ठीक है, आपको यहाँ पर C भी दे रखा है, तो पूछ सकता है बच्चों लगे हाथ वो पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पर बताइए, क्या बताइए भाई, यहाँ पर पूछ सकता है आपसे pH का मान बताइए ना, यहाँ पर पूछ सकता है pH यहाँ पर क्या होगा इस अम्ल का, यदि के का मान आपको यहाँ पर दे रखा है। तो जो pH यहाँ पर यदि हम बात करें दुर्बल अम्ल के लिए, तो अभी हमने यहाँ पर ऑस्वाल्ड का तनुता नियम का उपयोग देखे थे, वहाँ पर जो pH निकालने का सूत्र हमें जो प्राप्त होता वो था अपने पास में क्या बच्चों, pH बराबर था वहाँ पर 1/2 pKa और क्या था बच्चों यहाँ पर pKa के बाद में यहाँ पे पास था pKa, वहाँ पर आया था आपके पास -1/2 और ये था log C का मान था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इस फॉर्मूले से मैं यहाँ पर pH का मान यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ यदि मुझे pK दे रखा है तो। अब ये pK कहाँ से पता चलेगा, pK पता देखिए यहाँ पर हमें Ka का मान दे रखा है, Ka का मान दिया है 10 की घात -4 दे रखा है, तो pKa बराबर अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपने पास 4 के बराबर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर pK बराबर कितना हो गया बच्चों, 4 के बराबर चला गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे लिखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा
ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको, ये हमने लॉ के अनुसार सोल्व कर लिया है। तो यहाँ पर हो गया अपने पास में pH बराबर 1/2, पी के का मान कितना था अपने पास 4 आया, यहाँ पर हमने माइनस लिखा 1/2 log C का कितना मान है 10 की पावर -2 हमें दिखाई दे रहा है, 10 की पावर बच्चों हमें पर दिखाई दिया -2, हमने इसको नोट किया इंटू 10 की पावर -2 नोट कर दिया यहाँ पर, है ना। और किसमें लॉग में है, तो लॉग लगाना ना भूलें, लॉग 10 की पावर -2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये अपने पास हो जाएगा pH बराबर हुआ फाइनल, pH बराबर अपने पास में 4/2, ये आगे लेके आए बच्चों इसको हम -2 को, क्योंकि x की पावर माइनस है तो ये हो गया प्लस में, तो ये अपने पास आएगा कितना प्लस हो गया 2, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर मुझे मिलती है 1, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में इस प्रकार से। यहाँ पर यदि मैं pH निकालूंगा इसका, तो pH जो बच्चों pH कितना मिलेगा अपने पास में, ये अपने पास में 4 और 2 6/4 मुझे यहाँ पर इसका pH यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें इस प्रकार से इसका pH यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो हमने इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व किया।